हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं क्षमा चाहूँगा सबसे पहले तो ये वीडियो जैसे मैं पोस्ट करना चाह रहा था, जो एपिसोड 5th एपिसोड, ये कुछ ना कुछ मेरी कमिटमेंट की वजह से कुछ एंगेजमेंट्स आ गए थे, तो मेरे को भी समय नहीं लगा शूट करने में। और ये शाम के टाइम होता है, मैं शूट करता हूँ, थोड़ा समय मिलता है। दिन के टाइम में तो इधर उधर थोड़ा बिजी रहते हैं, तो 2-3 दिन ब्रेक हो गया, मैं कर नहीं पाया। तो आज थोड़ा समय निकाला हूँ, तो जो रिमेनिंग जो एपिसोड है आज वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होता है तो कल इसको मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। तो बेस कैंप तक हम लोग सक्सेसफुली पहुँच गए थे। पिछले एपिसोड नंबर 4 में मैंने मेंशन किया था, वहाँ तो हल्का फुल्का जो सेलिब्रेशन चल रहा था। इसी दौरान 11 हम लोग 11 को पहुँचे थे, और उधर 12 तारीख को ये संतोष वाली टीम, जिसमें 5 लोग थे, ये लोग समिट कैंप में पहुंच गए थे, और 12 को उन्होंने सक्सेसफुली उसको स्केल किया। जब स्केल किया तो ये एक नई जोश उमंग में कहूँगा के साथ टीम के अन्य सदस्य भी आगे आ रहे थे, और जो रिमेनिंग हमारे मेंबर्स थे वो भी चाह रहे थे कि मौका मिले। और जिन लोगों ने मिस कर दिया था, पापटा साहब की टीम, वो भी चाह रहे थे कि एक मौका हमें और दोबारा मिले, और जिसके लिए लीडर भी एग्री हो गया। आमतौर पर 2-3 बार मौका मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड ऑक्सीजन बोतल्स होते हैं। राशन वगैरह की तो दिक्कत नहीं होती है, टाइम एक कंस्टेंट रहता है। हमारे केस में एक एडवांटेज था कि हम लोग 10 तारीख को चढ़ चुके थे। 12 को ये हमारे मोहन की पार्टी, जिसमें संतोष यादव भी थी, और वंगचुक, संगे और लॉपसंगे 5 लोग चढ़े थे। तो ये लोग ऑलरेडी कर गए थे, और इन्होंने 12 को ही ये लोग नीचे कैंप 2 में आ गए थे। तो ये प्लान हुआ, तो मीन वाइल ये चढ़ गए। इसी बीच में नीचे की ये प्लानिंग शुरू हो गई कि भाई अब लास्ट टीम जाएंगे, जिसके लीडर हरभजन सिंह साहब होंगे, और उनके साथ कुछ शरपास भी जाएंगे, और बाकी अन्य टीम मेंबर्स जिन्होंने मिस किया अभी तक, उनको एक अपॉर्चुनिटी और दिया जाए। तो उसी प्रोसेस में हमें भी बताया गया कि आप जो है आप मेरे लिए ये बताया गया कि आप वापस जाओगे और कैंप 2 को मैन करेंगे। तो ये सब चल रहा था। उधर से संतोष वाली टीम सक्सेसफुली नीचे आ गई, कंग्रेचुलेटरी मैसेज चले हुए थे। और ये भी हमारे को अपडेट आया कि हिंदुस्तान में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई ऐसा चैनल या ऐसा अखबार नहीं था जिसमें हम लोगों का कवरेज नहीं आया हो। तो ये बहुत बड़ी हमारे को, मैं कहूँगा कि क्योंकि 1984 के शुरू में मैंने कहा था, 1984 के बाद ये 92 में जो है सिलेक्शन, ये एक्सपीडिशन एवरेस्ट के लिए सक्सेसफुल हुआ था। तो उसके चलते भी जोश बहुत था माउंटेनर्स के बीच में भी, आम लोगों के बीच में भी, कि एवरेस्ट में जो है आईटीबीपी की टीम 8 सदस्य, 3 पहले हम लोग और बाद में 5 सदस्य, टोटल 8 सदस्य पहुंच गए। और मोरसो जो 12 तारीख को संतोष के चढ़ने के बाद, संतोष जो है इंडिया की नंबर 2 लेडी बन गई थी, वुमेन बन गई थी एवरेस्ट को सक्सेसफुली स्केल करने में। नेचुरली फिर वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था पब्लिसिटी आईटीबीपी को मिलने में। तो ये तो इट वाज पार्ट ऑफ दिस थिंग, कि हमने कभी ये सोचा नहीं था, ना ही ये प्लान आदमी करता है कि हम तो जो हमारे को लक्ष्य था, जो हमारे को टारगेट दिया गया था, उसको अचीव करना था, क्लाइम करना था और वापस आना था। हमें नहीं मालूम था ये सब चीज़ें, जो इतनी पब्लिसिटी और ये सब चीज़ें होंगी। संतोष वाली टीम, मोहनलाल वाली टीम, मोहन सिंह गुंजाल वाली टीम जब ये नीचे पहुंचे तो 1-2 दिन का रेस्ट हुआ, तो इमीडिएटली ये डायरेक्शन हुआ कि इमीडिएटली जो है, अगर मैं गलत ना हो तो, क्योंकि डेट्स मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है खासकर थर्ड टीम के बारे में, प्रोबेबली ये 17-18 का था, 17 या 18 में को उन्होंने अटेम्प्ट करना था। उसी हिसाब से, क्योंकि मेरे को काफ़ी रेस्ट मिल गया था उधर से, जो मोहन सिंह वाली टीम है, सेकंड टीम जो है, उनको भी काफ़ी रेस्ट मिल गया था। तो मूवमेंट शुरू हुई, तो सेकंड टीम से मोहन सिंह गुंजाल इंस्पेक्टर थे वो, और इधर से मेरे को और एक शर्पा, हम लोगों को 3 को इन्होंने प्लेस किया कैंप 2 में इनको सपोर्ट करने के लिए, जिसमें हरभजन सिंह सावर पार्टी, और इसमें सांगे और वंगचुक शर्पा को दोबारा भेजा गया ऊपर, इस कंडीशन के साथ कि ऊपर से आते वक्त आप लोग वापसी में, जब इनके साथ टीम वापस आएगी ऊपर चढ़ने के बाद, तो कैंप्स को भी क्लोज करते हुए आएंगे, बिकॉज ये लास्ट अटेम्प्ट था।
तो करते हुए ये पहुंच गए ऊपर समिट टीम में कैंप में, और हम लोग नीचे प्लेस हो गए कैंप 2 में, मोहन सिंह में और एक शर्पा, और हमारे साथ एक कुक था शेर सिंह, उत्तराखंड का जोशीमठ के नज़दीक एक लता गांव है, उस गांव का रहने वाला था, तो बहुत अच्छा कुक था। तो हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे सपोर्ट के लिए, कोई भी ऐसा क्राइसिस आए तो उनको मैनेज करने के लिए। इतने में उन्होंने 17 को प्रॉब्ली, जो मेरे को ध्यान आ रहा है कि इन्होंने अटेम्प्ट करना था, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं था। 16 तारीख को वहाँ पर ये लोग पहुँच गए थे कैंप में, समिट कैंप में, जब मौसम भी बहुत अच्छा नहीं था। साथ ही साथ पापटा साहब को बहुत ज़्यादा वो सीरियस होने लगे, क्योंकि उनको पल्मोनरी एडिमा हो गया था। पल्मोनरी एडिमा हो गया था, इसका मतलब ये हो गया कि उनके लंग्स में पानी बढ़ गया था। उसके चलते ना ऊपर जाने की पोजीशन में थे, ना नीचे उतरने की पोजीशन में। तो ये हमारे लिए एक बहुत खड़े खड़े एकदम क्राइसिस, सुबह होते होते तक क्राइसिस पैदा हो गया। और बाई एनी मीन्स हमारे को, क्योंकि 16 को रात को ऊपर रुके हुए थे, और 17 को हमें किसी भी कीमत में उन्हें नीचे लाना था। तो लीडर लगातार हम लोगों से और ऊपर वालों से, समिट कैंप से, हरभजन सिंह साहब से कम्युनिकेशन में थे, और उनका डायरेक्शन ये था किसी भी कीमत में बाई हुक एंड क्रुक इनको आपने नीचे सेफली लाना है। एनीवे हम लोग सब लग गए, तो इन्होंने नीचे उनको लाना शुरू किया, और हम 8-1 बजे शायद चले होंगे ऊपर से, और हम लोग जाकर लोसे के बेस में हम लोग वेट करते रहे, जो कि हमारे कैंप 2 से, जो वेस्टर्न कूम बोलते हैं, वेस्टर्न कूम में कैंप 2 जो लगा हुआ था हमारा, वहाँ से हमारे को 2.5-3 घंटा लगता है, लगा होगा। तो बेस में, लोसे के बेस में थे, तो ये लोग आए, कई घंटे लगे। जब फाइनली हमारे पास पापटा साहब को ये लोग रेस्क्यू करके लाए नीचे, और साथ साथ पीछे से टेंट्स भी क्लोज करते हुए लाए, जिसमें मुख्यतः वांगचुक शर्पा और संगे शर्पा। अभी संगे शर्पा तो रहे नहीं, हमारे बहुत ही रिनाउंड और तगड़े माउंटेनर रहे दोनों। तो इन दोनों का बहुत बड़ा रोल था। ऑफ कोर्स ओवरऑल मैनेजमेंट में हरभजन सिंह साहब और बाकी साथी लोग थे। तो ये करके इन्होंने बेस, जब लोसे बेस में जब हम मिले उनसे, तो मेरे को अच्छे से याद है पापटा साहब की हालत बहुत पतली थी, आवाज़ उनका बिल्कुल बदला हुआ था, और यहाँ नाक में काफ़ी इतना सारे बर्फ़ जमा हुआ था, जो उसको भी निकालने की पोजीशन में वो नहीं थे। और उनका दाएं हाथ का में जो शायद आउटर लेयर, जो हमारा मेन दस्ताना जो बिंड को रोकता है, तो वो निकल गया था। उसके चलते उनके तीनों ये उंगली, जो मिडल फिंगर, इंडेक्स, ये हो गया, और रिंग फिंगर, और ये लिटल, ये तीनों में इनकी जो फ्रॉस्टबाइट हो गई थी। बाद में ये तीनों यहाँ से इनका कट गया था। तो अब तब तक हमें तो पता नहीं था, लेकिन हालत पतली थी, हाथ में ये प्रॉब्लम हो गया था। इवन वही सर इस पोजीशन में भी नहीं थे, अपने नाक से बर्फ़ को भी तोड़ पाए। तो लिटरली मैंने जब नज़दीक आया था, सबसे पहले मैंने यही किया, नाक से बर्फ़ को हटाया। और उसके बाद जब हम नीचे लाने लाए शुरू किया, तो ऊपर से तो सभी लोग थके हुए थे, तो मैं और एक शर्पा गए थे हम लोग, हम दोनों ने फिर सर को संभाला। जब नीचे लेते आए, तो एक आध जगह काफ़ी हमारे को बड़े मुश्किल से, मैं कहूँगा जो नैरोली एस्केप्ड कहेंगे, बहुत मुश्किल से बचे। आलमोस्ट सर जो है क्रेवास में गिर गए थे, किसी तरह हम लोग उनको बचाने में सफल रहे। करते करते 4-5 घंटे के मशक वहाँ से बेस से लेकर इधर तक, कैंप 2 तक मेरे को लगता है 3-4 घंटा लगा होगा। तो वहाँ लाए, तो वहाँ इनको रेस्ट कराया, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उनको डाउन कराया। जब डाउन कराया, तो फिर क्योंकि इसी बीच पे ये सब चीज़ें भी चल रहा था कि कैंप को कैसे हमने क्लोज़ करना है, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन था कि आप जो है कैंप 2 को क्लोज़ करते हुए आएंगे, क्योंकि ऊपर का नंबर 4 और नंबर 3 ऑलरेडी ये जो पार्टी जो आ रही थी, इनको रेस्क्यू के साथ साथ क्लोज़ करते हुए आ रहे थे ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं, एक एक दो टेंट रहा होगा, वही लाए नीचे। क्योंकि कैंप 2 हमारा मेन बेस था, तो काफ़ी सारे सामान थे, तो सामान काफ़ी चीज़ें हमने थिनिंग आउट शुरू कर दी थी। और जब नीचे उतरने लगे, तो मेरे को अच्छे से याद है, मैं और एक कुक, शेर सिंह जी, जो लता गांव वाले, जिनका मैंने आगे पीछे शुरू में ज़िक्र किया था, तो हम दोनों चलने लगे। तो मैंने थोड़ा बोला आप आगे चलिए, क्योंकि कैंप 1 में भी मेरे को थोड़ा सा सामान चेक करके उसका डिटेल ले जाना था, क्योंकि उसको भी हमने अगले दिन क्लोज़ करना था। तो जब आगे गए, तो ये शेर सिंह फिर आगे आगे निकलने लगे, हम दोनों कैंप 1 तक तो साथ साथ आए।
उसके बाद कैंप 1 से जो है वो आगे निकल गए। फिर मैं कैंप 1 में थोड़ा सा मेरे को सामान संभालने में और उनका लिस्ट वगैरह बनाने में समय लगा। इसी बीच में करीब हम दोनों के बीच में मेरे को लगता है घंटा भर का गैप रहा होगा, घंटा 1.5 घंटे का गैप रहा होगा। तो क्योंकि मैं भी आराम आराम से आ रहा था, हम क्योंकि सबमिट ऑलरेडी किया हुआ था तो थोड़ा उसका भी थकावट पूरी तरह गया हुआ नहीं था। लेकिन ये नीचे गए तो नेचुरली ये भी एक्साइटेड थे, काफ़ी समय से कैंप 2 में रह रहे थे। तो उन्होंने 1-2 दिन पहले मेरे को ज़िक्र किया था, मेरे को अभी भी मेरे संज्ञान में है कि उन्होंने ज़िक्र किया था कि साहब मेरे को लैडर पे चलते हुए ना काफ़ी डर लगता है। तो मैं उनको यही कहा था, यार अब तो ख़त्म ही हो गया एक्सपीडिशन, अब तो वाइंडिंग अप ही शुरू होना है, तो अब नीचे को ही जाना है, ऊपर तो जाना ही नहीं है। शुरू के वीडियोस में मैंने मेंशन किया था बेस कैंप से लेकर एक कैंप 2 के बीच में 52 लेडर्स लगाए थे, एल्युमिनियम के लेडर्स। तो एल्युमिनियम का लेडर को 10 और 12 के स्टेप्स होते हैं। तो समझ लीजिए एक स्टेप और 2 स्टेप के बीच में, दूसरे स्टेप के बीच में एक लगभग 1 फीट का गैप होता है। तो एल्युमिनियम लेडर 12 से 14 फीट के आसपास का रहता होगा एक एल्युमिनियम लेडर। तो कोई कोई जगह पर तो 3-3 लेडर्स जोड़े होते हैं और ये लिटरली जब ऐसा लंच करता था, इतना चौड़े हमारे क्रेवासिस वहाँ होते थे, बीच में जब जो चलते थे तो ऐसा लंच करता था और नीचे डीप जो है गॉर्ज जैसा नीचे नज़र आता था, एकदम डार्क। और आप वहाँ से गिर जाए तो संभलने का, आप कितना भी संभलने की कोशिश करो, चोट लगने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। तो बहुत केयरफुली चलते हैं और किसी भी ट्रेनिंग में हमने नहीं सिखाया कि लेडर्स पे आपने कैसे चलना है। आप तो सिखाते होंगे तो मेरे को नहीं मालूम ट्रेनिंग सेंटर्स, क्योंकि जो भी लेडर्स पे चलना है हमने वहीं सीखा है। और हमें पता लग गया कि क्रैम्पोन को हमने किस तरह से लेडर के ऊपर चढ़ते वक्त, उतरते वक्त, और जब पैरेलल लेडर लगा हुआ है, बिल्कुल ब्रिज की तरह लगाया हुआ है बराबर पे, तो तब आपने क्रैम्पोन को कैसे प्लेस करना है। तो ये आइडिया आ गया था। तो नए लड़कों के लिए ये भी मैं कहूँगा, ये प्रैक्टिस आप बेस कैंप में ही कर लेना चाहिए। और बाद में हमने ये शुरू किया था। जब इतने में घंटा 1.5 घंटे के बाद मेरे को सडनली कॉल आया, एक डिस्ट्रेस कॉल मैं कहूँगा, प्रेम लीडर साहब का, आप जल्दी से पहुँचो, नीचे जो है शेर सिंह जो है कहीं नीचे स्लिप हो गया। ये नहीं कहा कहाँ गिरा, कैसे गिरा, उन्होंने ये कहा स्लिप हो गया, वो जल्दी से पहुँचो। और लिटरली हमने ऊपर से जितना मैं भागदौड़ कर सकता था, लेडर्स के थ्रू भी निकलना है, कुछ जगह से अच्छा इलाका है जहाँ से इजीली चला जा सकता है, किसी तरह हम मैं जब नीचे पहुँचा, तो जब तक मैं पहुँचा तो उसको उन्होंने शर्पाओं और कुछ लोग हमारे नीचे से भी चले हुए थे, वो लोग भी शायद पहुँच गए थे, और कुछ क्लाइंबर्स भी थे, मिक्स लोग थे, काफ़ी लोग, 10-15 लोग। उन्होंने उसको निकाल दिया था बाहर निकल के देखा तो उनकी तो उसमें काफ़ी देर, क्योंकि क्रेवास के अंदर ये लेडर लगा होता, लेडर से उसका पहले डिसबैलेंस हो गया और एक साइड गिर गया। गिरने के बाद बॉडी को ये आगे नहीं ला पाए, रुकसक पीछे सामान था और वो वज़न कहीं उसको, जो भी उसको डिसबैलेंस कर रहा था, आगे बॉडी को आगे खींच नहीं पा रहा था। जो मेरी इमेजिनेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे को ब्रीफ किया वहाँ शर्पाओं ने। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपने स्लिंग बांध के ये चले हुए थे, जबकि हम लोग हार्नेस ही बांध के चलते हैं। तो स्लिंग से मेरे को लगता है दोनों तरफ से उसका शायद किडनी वगैरह रप्चर हो गया होगा। और उसके बाद क्या स्थिति रही हो एग्जैक्टली तो मैं कह नहीं पाऊँगा, ओनली हम लोग ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो करते उसी में ही जब काफ़ी देर लटका रहा तो शायद उसी दौरान उसका डेथ हो गया। जब ये ऊपर जब निकाला होता, जब मैं पहुंचा तो ही वॉज़ नो मोर। बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ। और ये जो एक्सीडेंट हुआ तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे कुक भी थे और बहुत ही हम लोगों को केयर करते थे, क्योंकि उनको पता है क्लाइंबर्स को मेहनत बहुत करना पड़ता था, अच्छे अच्छे खाने बना के और एक्स्ट्रा टाइम लगा करके बेचारे सेवा करता था। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। और जब ये बेस कैंप से हम चलते हैं, पाँचवां लेडर पे इनकी यहाँ पर ये डेथ हुई। कहने का मतलब इसके अलावा 4 और लेडर थे, उसके बाद उन्होंने सेफ एरिया में बेस कैंप में ड्राई इलाके में पहुँच जाना था। लेकिन जब किस्मत का ये था कि इतने दिन हमारे साथ महीना 2 महीना लगभग हम लोग वहाँ रहे कैंप्स में, अलग अलग कैंप्स में और बेस कैंप से ऊपर, तो कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग लास्ट हम वाइंड अप कर रहे थे तो ये एक बहुत बड़ा एक हादसा हुआ और हम ये बॉडी को नीचे लाना हमारे लिए संभव नहीं था। तो उनके घर से परमिशन लिया होगा लीडर ने, ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हमने क्रिमेशन जो है
उनको नीचे लाकर बहुत जो एक जो हम ट्रिब्यूट पे कर सकते थे और जिस तरीके से हम लोगों का सिस्टम होता है उस हिसाब से हमने पूरे रिचुअल को फॉलो करते हुए फिर इनका यहाँ पर नीचे क्रिमेशन किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जितने लोग गए थे पूरे के पूरे हम लोग वापस नहीं आ पाए और शेर सिंह कहीं ना कहीं हमारे को कि शेर सिंह को वापस वहीं पर हमारे को पहाड़ों में ही छोड़ के आना पड़ा। तो ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना थी। मेरे को लगता है कि ऐसे जो एक्सपीडिशंस में जब इस तरीके के हादसे होते हैं, चाहे कोई भी मेंबर हो, हम लोग सब एक ही फैटर्निटी के लोग हैं, चाहे वो पोर्टर हो, चाहे कुक हो, चाहे शर्पा हो, चाहे क्लाइंबर्स हो, हम लोग उसमें कई डिफरेंस हम नहीं देखते हैं। एंड इट वाज वेरी पेनफुल। मेरे ख्याल से ये जो पूरा कैंप में जिस तरह से माहौल रहा था, जबकि सब लोग हम लोग शुरू में सेलिब्रेशन मोड में थे, तो ये सबको जो है दर्द, ये तकलीफ़ में हम लोग वापस हम लोग नीचे हमने कैंप वाइंड अप करके नीचे को आना शुरू किया। तो एक ये वीडियो पर्टिकुलरली एपिसोड में तो उनको उनको इसके थ्रू इनको ट्रिब्यूट देना चाहूँगा। ये मेरा उनको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा शेर सिंह के नाम से, क्योंकि हम आज में उनका नाम, उनका शक्ल, उनका कंडक्ट, उनका बातें करने का तरीका और जो रिस्पेक्ट हम लोग करते थे कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे। तो ये मैं भगवान से यही प्रार्थना करता रहूँगा कि भाई जहाँ भी है ये उनकी आत्मा को शांति मिले और इनके बच्चे, परिवार सब खूब अच्छे से रहे, तरक्की करे, मैं तो ये कह सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आज ये वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, क्लोज़ करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद एक जो फाइनल हमारी जो इसकी एक्सपीडिशन की जो हमारी अचीवमेंट्स थी और एक्सपीडिशन की छोटे मोटे जो भी बाद में दिल्ली आने के बाद और एन रूट जो सेलिब्रेशंस हुए, रिसेप्शंस हुए, उसका ब्रीफली मैं एक और डालना चाहूँगा। तो विद दिस आई थैंक यू ऑल। और मेरे को उम्मीद है अब पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप लाइक करोगे और अपने व्यूज़ देंगे, कमेंट्स देंगे। कमेंट्स ज़रूर लिखें आप, हिंदी में, अंग्रेज़ी में और अपने लैंग्वेज में। ख़ासकर जो मेरे लाहौल के किन्नौर के लोग हैं, जो भी देखने वाले हैं, यार दोस्त लोग हैं, जो जिस लैंग्वेज में भी आपको सूट करता है उसमें आप करें और ये अपने यार दोस्तों से शेयर करें। क्योंकि क्लाइंबिंग में हम जो है पुराने क्लाइंबर ज़रूर है, कतई ये मतलब नहीं कि आदमी गलती नहीं करता, हर आदमी गलती से सीखता है। कई सारे हमने गलतियां की, कई सारे एक दूसरे से सीखे, शर्पा हो, हमारे क्लाइंबर्स हो, उन सब से सीखे। और इन वीडियोस के माध्यम से जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कि लोगों को सीख देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ये गलतियाँ ना हो, तो मेरे ख्याल से उम्मीद है ये भी आप लोगों को कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो यंगस्टर्स जो इस लाइन में हैं, जो एडवेंचर में हैं, नॉट ओनली माउंटेनियरिंग, बाकी के एडवेंचर में भी, उसमें भी आप लोग ध्यान देंगे, केयरफुली करेंगे। एडवेंचर में कहते हैं कभी भी सॉरी नहीं होता है, खासकर माउंटेनिंग में हम लोगों को ये सिखाया गया था कि सॉरी शब्द जो है गाड़ी की ड्राइविंग और जो है माउंटेनियरिंग, इसमें सॉरी शब्द नहीं होता है। इसलिए वन हैज़ टू वेरी वेरी केयरफुल क्लाइंबिंग करते वक्त, उतरते वक्त, तो बिले करते वक्त, एक दूसरे को बिले में सपोर्ट करते वक्त क्लाइंबिंग के लिए, ये सब चीज़ों के लिए वन हैज़ टू वेरी वेरी अलर्ट। सब चीज़ भूल के पहले उसी पे कंसंट्रेट करना है, ताकि जब तक मिशन पूरा ना हो जाए, एक बार आपका काम पूरा हो जाए देन यू कैन रिलैक्स। तो विद दिस वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। शेयर करें, लाइक करें और जैसे हमें हमेशा कहते आ रहा हूँ, कमेंट्स ज़रूर लिखें। कमेंट्स से आई लव टू सी दी कमेंट्स और अच्छा लगता है, उससे मेरे को भी इंकरेजमेंट मिलता है, मेरे को गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।